वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मुतालिया या पढ़ाई या सबक याद करने का तरीका। ऐसी कौन सी चीजें हैं या कौन से मेथड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए जो अपना पढ़ाई का अमल जो है वो पूरा कर सकें। ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको आप यूज करते हुए अपनी स्टडीज के टाइम को अपने लिए आसान बना सकें। कौन सी चीजें जिन पर आपको अमल नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजें जिन पर अमल करना चाहिए, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। सबसे पहली बात कि आपको पहले अपना टाइम टेबल सेट करने की जरूरत होती है कि आप ऐसा क्या चीजें करें या अपने यूनिट को, चैप्टर को या जो भी रोजाना का सबक है उसके लिए क्या तरीकाकार अपनाएं। स्टडी करने से पहले, शुरू करने से पहले आपको जो है पहले तो अपना एक मकसद, एक गोल जो है वो तय करना चाहिए कि आया मुझे करना क्या है। यानी रोजाना की बेसिस पे आप करें तो यानी एक क्वेश्चन हो सकता है किसी भी बुक का, 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। यदि अगर टेस्ट मिलता है तो जारी बात है एक पूरा यूनिट भी हो सकता है। यानी सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि एक भाग पढ़ने की जरूरत है, एक पूरा यूनिट पढ़ने की जरूरत है आपको, या आधा पढ़ने की जरूरत है, या फिर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। ये चीज पहले सेट करने से ये होगा कि आपको आसानी पैदा हो जाती है, आपके लिए एक आसानी हो जाती है कि आपको क्वेश्चन, आपका माइंड भी जो है वो स्ट्रेस नहीं लेता है सोच में। यानी अगर आपने पहले से डिसाइड किया हो कि आपने कितना क्वेश्चन जो है वो याद करना है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपने कितना याद करना है। इस चीज को पहले देखें। फिर जब आप सबक याद करते हैं तो आपको हर सबक की हर लाइन्स जो होती हैं वो तकरीबन याद रखना नामुमकिन सी बात है और पहली बात ही गैर जरूरी चीज है। पर बहुत सारे बच्चे हैं जो यानी कि बार बार याद करने से या रट्टा लगाने से जो है उनको एक एक लफ्ज जो वो बिल्कुल हूबहू याद हो जाता है। तो ये भी एक तरह की एक क्वालिटी कह लीजिए। लेकिन ऐसे बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चन को समझकर नहीं पढ़ते हैं, यानी वो जैसे होता है वैसे उसको तोते की तरह जो वो रट लेते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए, या फिर कह लीजिए कि इसके अलावा जो एक और तरीका है वो ये है कि आप किसी भी चैप्टर्स के जो है वो अहम अल्फाज जो होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, हेडलाइंस होती हैं, जुमले होते हैं, या फिर एक मरकजी ख्याल आई थिंक उर्दू सब्जेक्ट को पढ़ने वाले इसको काफी हद तक समझते हैं, इंग्लिश वाले भी। यानी मरकजी ख्याल जो होता है वो एक कहानी जो पढ़ी जाती है, आपने एक सबक जो भी पढ़ा उसका एक मरकजी ख्याल होता है। यानी उसका एक तरह का समरी कह लीजिए। उस समरी में जो है वो पूरा उसको बयान कर दिया जाता है कि इस कहानी में ये चीजें बयान की गई हैं। यानी शुरू में क्या बयान हुआ, दरमियान में क्या चीजें हैं और इसका मोरल क्या है, इसका सबक क्या है। ये सारा जो है वो मरकजी ख्याल का एक हिस्सा होता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका एक मरकजी ख्याल जो है आपको जरूर याद करना चाहिए। यही जहन में इसको जो है वो ज़हन नशीन करने की जरूरत होती है, इसके पॉइंट्स बनाने की जरूरत होती है जो कि आपका खुद का काम है। और इनको ज़हन नशीन करके जो आप उसको लाजमी इसको ज़हन नशीन करें, यानी इनको याद कर लें, रट लें। यानी रटना तो है, चाहे आप समझ के पढ़ें या फिर बार बार पढ़ के उसको जो है वो याद कर लें, या इन शॉर्ट कह लीजिए कि इसको भी आप रट्टा ही कह लीजिए। लेकिन रट्टे के साथ जो है वो समझना भी जरूरी होता है। तो रट्टा और समझना दोनों लाजमी है एक दूसरे के लिए अगर आपको सबक को याद रखना है। यानी दोनों का अपनी जगह फायदा है। रट्टा लगा के करेंगे बहुत सारे मार्क्स आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो पढ़ा होगा वो कभी आपको दोबारा आपको लाइफ में कभी याद नहीं आएगा कि उसमें क्या पढ़ा था, क्या चीज थी, क्या नहीं था। लेकिन अगर समझ के पढ़ते हैं और साथ में उसको रट्टा भी लगा लेते हैं तो आई थिंक ये वाले मेथड जो है वो काफी हद तक बेस्ट होता है। यानी आपको ये चीज आपके लाइफ के किसी भी हिस्से में याद आएगी, समझ आएगी कि ये चीज जो मैंने पढ़ी थी फलां टाइम में, फलां लेवल में, क्लास में, और इस कहानी का मोरल सबक या फिर उसमें क्या सीख थी वो आपको याद आएगी। तो आई थिंक इस चीज को आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज बेस्ट है। जो आपको बेहतर लगती है वो आप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि जो भी आप याद करते हो उसका एक खुलासा या समरी जो है वो आपके ज़हन में होनी चाहिए। यानी आपको याद भी रहना चाहिए, याद होना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट तरीका एक ये भी है कि आप इसको साथ लिख के एक दफा चेक कर लें। लिखना जो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि वो बच्चे जो टेस्ट देते हैं, जो बार बार क्वेश्चन सेंटर्स में देते हैं, या फिर आजकल अकेडमीज का काफी एक ट्रेंड है बच्चों में, तो बार बार टेस्ट देने से ये होता है कि वो क्वेश्चन यूनिट्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, वो याद हो जाते हैं। और ऐसे बच्चे जो है वाकई टेस्ट बार बार देने से, यानी लिखने से, याद करने से उनको वो चीज जो है वो बिल्कुल याद हो जाती है। और इन द एंड ऐसे बच्चे जो है काफी अच्छे मार्क्स लेकर पास भी होते हैं। वो एक अलग कहानी है कि समझ आई या नहीं, वो एक अलग कहानी है। तो आई थिंक अगर यहाँ पे कोई टीचर है वो इस पॉइंट को आई थिंक काफी हद तक समझ पाए होंगे, या शायद मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से समझते होंगे कि ऐसी चीजें भी हैं। यानी समझ के पढ़ना और बार बार उसको पढ़ के याद करना दो डिफरेंट चीजें होती हैं।
خیر ٹاپک کی طرف آتے ہیں. مطالعے کو بوجھ سمجھنے کی وجہ سے ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی اسٹڈیز کے ٹائم کو جب انجوائے نہیں کر پاتے ہیں یعنی ایک بوجھ سمجھتے ہیں. تو یہ خاص طور پر وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ اسٹڈیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے ان کی بہت ساری دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کھیل کود میں زیادہ مصروف رہتے ہیں, یہ پسند کرتے ہیں. کھیل کود گیمز وغیرہ سب کچھ ایک لائف کا حصہ ہے اور بچوں کے لیے تو ایک بیسٹ پارٹ ہے. اور ماہرین کے مطابق یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بچے کی نشو و نما کے لیے, ذہنی نشو و نما کے لیے, جسمانی نشو و نما کے لیے بیسٹ ایکٹیویٹی ہے. تو ضرور موقع دیں اور خود بھی یعنی کھیل کود میں جو ہے وہ حصہ لیں, گیمز میں کھیلیں, لیکن اسٹڈیز کو جو ہے وہ پہلے ترجیح دینا جو ہے وہ بیسٹ ہے. اگر آپ کو زندگی میں ایک اچھا انسان بننا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر وکیل ہی بنے, ایک اچھا شہری, ایک اچھا انسان بننے کے لیے اسٹڈیز کرنا بہت ضروری ہے. تو ظاہر بات ہے اسٹڈیز کو تب دھیان نہیں ہوگا جب آپ کا دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف جب دھیان ہوگا. تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھائی کے دوران یا سبق یاد کرنے کے دوران جو اپنی اسٹڈیز پر فوکس کریں, اپنی کنسنٹریشن جو ہے وہ اپنی سبق یاد کرنے پر رکھیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ پہلے سے کسی اگر مسئلے میں الجھا ہوا ہے, ظاہر بات ہے سم ٹائم گھر میں ایسے مسائل ہو جاتے ہیں, فیملی ایشوز ہوتے ہیں, یا پھر سم ٹائم فرینڈس کے ساتھ یا پھر اسکول میں کوئی ایشو ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو اگر دماغ پر سوار کرتے ہیں تو اس صورت میں ظاہر بات ہے آپ کا اسٹڈیز میں بھی بالکل دل نہیں لگے گا, توجہ نہیں ہوگی. تو اگر آپ کا ذہن جب وہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے تو اس کو جھٹک دیں, یعنی ذہن میں سے اس کو بالکل نکال دیں, یا اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے. اگر نہیں ملتا ہے تو اس کو بار بار دماغ پر سوار کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, یعنی اگر دماغ پر سوار کرتے بھی ہیں تو اس صورت میں بھی کوئی سولوشن نہیں ہے. تو بہتر ہے اس چیز کو جھٹک دیں ذہن سے. نیکسٹ اگر آپ کو کوئی گیمز کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے, یعنی موسٹلی اگر بوائز کی بات کی جائے تو ان کا فٹ بال, کرکٹ میں یا دوسری گیمز کو دل چاہ رہا ہوتا ہے, تو ظاہر بات ہے. یا پھر آج کل فونز کا بہت ٹرینڈ ہے, انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ ہے, واٹس ایپ وغیرہ پہ میسیجز وغیرہ ہو رہتے ہیں فرینڈس کے ساتھ, سوشل میڈیا کی جتنی بھی سائٹس ہیں ان میں انٹرسٹڈ ہے آج کل کے بچے. تو اس صورت میں ظاہر بات ہے ان چیزوں کو آپ کو ذہن سے جھٹکنا پڑے گا, ان کو نکالنا پڑے گا. یعنی یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آیا آپ کو سوشل میڈیا پہ وقت گزارنا ہے یا گیمز میں وقت گزارنا ہے یا پھر آپ کو اسٹڈیز کو وقت دینا ہے. یہ آپ کا فیصلہ خود کا ہے, کسی اور کا نہیں ہوگا. تو ظاہر بات ہے اگر آپ کو اس کی امپورٹینس پتا ہوگی اسٹڈیز کی, سبق یاد کرنے کی, تو ظاہر بات ہے آپ اپنی اسٹڈی پر ہی فوکس کرو گی, تو یہ زیادہ بیسٹ ہے. تو اس لیے باقی چیزوں کو ذہن سے نکال کر اپنی اسٹڈیز پر فوکس کریں. یعنی اگر اسٹڈیز امپورٹنٹ ہے, ٹیسٹ وغیرہ ہیں یا پھر سبق یاد کرنے, ظاہر بات ہے ایگزام ہونے ہوتے ہیں, تو اس کی پہلے سے تیاری کرنا جو ہے بیسٹ ہوتا ہے. تو اس دوران میں اگر آپ کی اسٹڈیز کے دوران میں آپ کا ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا رہے گا, دوسرے کاموں کے تمام خیالات کو جو ہے وہ اس کو ذہن سے نکال دیں یا پھر بیسٹ ہوگا. اور مطالعہ, کیونکہ اسٹڈیز جب آپ دوسری باتوں پہ ذہن کرو گے, ذہن رکھو گے, خیالات کو ذہن میں رکھو گے, سوچو گے یا پھر دوسری چیزوں کی طرف دھیان ہوگا, تو آپ کی اسٹڈیز جو ہے وہ آپ کی بیکار ایکٹیویٹی ہو جائے گی, یعنی آپ کی کوئی بھی دلچسپی جو ہے اس چیز میں نہیں رہے گی. تو اس لیے جو بھی چیزیں ذہن میں ہوں ان کو پہلے سے ہی نکال دیں, دین اپنی اسٹڈیز پہ مکمل طور پر فوکس ہو کر پڑھیں. اسی صورت میں آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سبق یاد کر پائیں گے. اگر ذہن ہی آپ کا دوسری باتوں کی طرف ہوگا تو آپ اسٹڈیز پر کبھی فوکس نہیں کر پائیں گے. تو اسے ذہن کو پہلے خالی کیجیے دوسری چیزوں سے, دین اپنی اسٹڈیز پر فوکس کریں, بلکہ کر پائیں گے. یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسٹڈیز پر فوکس کرنا ایک طرح سے آپ کو دوسری مشکلات سے بچنے کا ایک ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ کو فرینڈس کے جھگڑوں پر فوکس نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان چیزوں سے دوری رہیں تو اچھی بات ہے. ان کے جھمیلوں میں پڑھنے سے بہتر آپ اپنی اسٹڈیز پر فوکس کرو. تو یعنی ایک طرح سے آپ اگر ایسے چیزوں سے دور رہو گے تو آپ اپنی اسٹڈیز کے قریب ہو جاؤ گے, یہ زیادہ بیسٹ ہے. نیکسٹ یہ بات ہے کہ آپ کو پہلے یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا آپ کو مشکل سوال یا یونٹس یا پہلے پڑھنے چاہیے یا پھر آسان والے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اسٹوڈینٹس کو چاہیے کہ مشکل جو مضامین ہوتے ہیں ان کو پہلے پڑھنا چاہیے. اگر آپ دن میں اپنے کوئی ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوا تو اس میں آپ پہلے جو آپ کے مضامین مشکل ہوتے ہیں ان کو پڑھا کیجیے, کیونکہ ان کو پڑھنے کے لیے آپ کو زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور مطالعے کے شروع پر ہی یہ زیادہ ٹائم جو آپ کو میسر ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ فرض کریں آپ کا ٹائم ٹیبل ایسے ہے, شیڈول آپ نے سیٹ کیا ہوا, کچھ گھنٹے اپنے بایو فزکس, کیمسٹری, میتھس یا پھر جنرل سائنس کے لیے, ریاضی کے لیے, کوئی بھی سبجیکٹ ہو, چاہے آپ آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہو یا پھر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو یا پھر مڈل کلاس میں ہو, تو آپ کو جو ہے وہ رات کو کبھی بھی مشکل سبجیکٹس جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ آپ کو بورنگ لگیں گے. جب یاد نہیں ہوگا تو آپ کو پڑھنے کی بجائے آپ نیند کو جو ہے وہ ترجیح دیں گے. تو نیند سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ کوئی آسان یونٹس یا ایسے جن کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے پڑھنے کی, جن کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, ان کو جو ہے وہ آپ رات کے وقت بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن
जब शुरू करते हैं स्टडीज तो सबसे पहले जो होता है मुश्किल वाले जो यूनिट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको जो है वो याद करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, यानी जैसे जैसे आपका टाइम पड़ता रहे टाइम टेबल का, तो आप मुश्किल से स्टार्ट करें और लास्ट पे जो अपने आसान जो क्वेश्चन हैं या बुक्स हैं उनको सेट करें अपने टाइम टेबल में। तो जो स्टूडेंट जाहिर बात है स्टडीज अपनी कंटिन्यूस, यानी आपको रोजाना की बुनियाद पे जो पढ़ना चाहिए, यानी डेली का डेली जो भी आपका सबक हो वो आप रोजाना पढ़िए, जो टीचर्स देती हैं उनको रोजाना जो पढ़ा कीजिए, याद किया कीजिए। यानी ये कभी मत कीजिए कि लास्ट पे पढ़ लिए जाएंगे या जब मिड टर्म होंगे या एनुअल एग्जाम के करीब ही पढ़ना है। तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है आपको पता है इन द एंड बच्चों की सप्लियां होती हैं, तो सप्ली होने की सूरत में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, इन द एंड वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए बेस्ट है कि आप जो है रोजाना की बुनियाद पर एक टाइम टेबल सेट रखें, अपना रोजाना पढ़ा कीजिए। थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको लास्ट पे एक बोझ भी नहीं लगता है और आप एग्जाम में सप्ली या फिर नाकामी का सामना नहीं करते हैं, बल्कि अच्छे नंबरों से कामयाब होते हैं अगर आप रोजाना की बुनियाद पर साथ साथ जो है वो पढ़ते जाते हैं। तो जाहिर बात है इस सूरत में ये होता है कि अपने आप को इंसान कोसता रहता है और पढ़ाई को छोड़ना पड़ जाता है, जाहिर बात है जब कामयाब नहीं होंगे। तो इस चीज से बचने के लिए जाहिर बात है आपको जो जितना भी वक्त आपका रह गया हो उसे आप अच्छे अंदाज से अपनी पढ़ाई में जो है वो सर्व करें, बाकी चीजों से दूर हो जाएं जो पहले भी बात हुई है, यानी गेम्स वगैरह होती हैं बच्चों की या फिर दूसरे फ्रेंड्स वगैरह के मसले मसाइल होते हैं, तो इन चीजों से जो है वो आप दूर हो जाएं और अपना कंपैरिजन जो है वो कभी दूसरों से ना करें। अगर माहिरीन तालीम की तहकीक के हवाले से बात की जाए तो बच्चा जो है वो कोई भी एक जैसी काबिलियत का नहीं होता है, यानी हर बच्चा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की खूबियों खामियों के साथ पैदा होता है, काबिलियत के साथ पैदा होता है। तो इस काबिलियत को पहचानना वालिदैन का काम है, आपकी खुद की जात का और आपके टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। अपना कंपैरिजन दूसरों से कभी मत कीजिए, क्योंकि इससे जाहिर बात है आपका हौसला जब वो कम होगा, हौसला शक्ति होगी, जाहिर बात जब दूसरों को अपने से बेहतर पाएंगे तो खुद को कमतर समझेंगे, एहसास कमतरी पैदा होगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो एक फील्ड में अगर कामयाब नहीं होते हैं तो आपको फौरन से जो है वो फील्ड चेंज करने की जरूरत होती है, ना कि आपको मुकम्मल तौर पर स्टडी छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट टिप यह है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास जो है कोई भी गैर जरूरी चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी जरूरत की चीजें आपकी बुक्स होती हैं, आपकी नोट्स बुक्स होती हैं, आपके नोट्स होते हैं। जाहिर बात आपको जब लिखने की जरूरत पड़े तो आपको आपके पास पेंसिल कॉपी होना जरूरी है। लेकिन इसके अलावा आजकल बच्चे के स्मार्टफोन वालिदैन ने भी काफी हद तक परमिशन दी होती है बच्चों को कि वो स्मार्टफोन वगैरह जो है वो हर बच्चे के पास आजकल नजर आता है। तो जब आप स्टडीज कर रहे हो तो इस फोन को जो है वो अपने स्मार्टफोन को जो है वो काफी दूर रखें, या जहाँ आप स्टडीज कर रहे हो वहाँ पे आपका फोन जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी इसे कहीं दूर रखें। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल फोन ना यूज करें। फोन आजकल इंटरनेट के थ्रू बच्चे बहुत ज्यादा सीखते हैं, कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिसमें स्टडीज के हवाले से बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, एप्स हैं बहुत सारी वो इस्तेमाल की जा सकती हैं, उससे भी पढ़ा जा सकता है। इससे बच्चों का हाफिजा भी तेज होता है और हाजिर दिमागी जैसी खूबियां भी बच्चे के अंदर जो वो आती हैं। और यकीनन फोन के बहुत सारे फायदे भी हैं। ये इंसान के खुद पर डिपेंड करता है कि वो इसका इस्तेमाल मंफी करता है या फिर मुस्बत करता है। आई थिंक ये चीज आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि आपका मुस्बत इस्तेमाल क्या है। यानी अगर आप स्टडीज के हवाले से वीडियोस देखते हैं या फिर गेम्स खेलते हैं तो यकीनन आपके लिए फायदेमंद होगी और फोन का इस्तेमाल यकीनन आपके लिए फायदेमंद होगा। और आई थिंक स्टडीज करना पढ़ना जो है वो एक स्टूडेंट या फिर तालिब इल्म के लिए जरूरी नहीं है। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले इंसानों के लिए मुतालिया जो है वो निहायत अहमियत का हामिल है। यानी लोग जो है वो पढ़ने से सीखते हैं। हर किसी को मुताले को जो है वो अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये काम और इंसान की शख्सियत को जो है वो दोनों को निखारता है। यानी अगर आप किसी जॉब पर हैं तो आपको अपनी जॉब के हवाले से जितनी भी बुक्स हैं लिखी गई हैं, जैसे कि स्टूडेंट टीचर के हवाले से बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाती हैं। यानी बच्चों को पढ़ाने के तरीके के अलावा बहुत सारी बुक्स होती हैं जो कि मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो टीचर के हवाले से बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर किसी और शोबे से ताल्लुक है तो उसके हवाले से पढ़ने से आप उस काम के हवाले से बेहतर रहनुमाई हासिल कर पाते हैं, मजीद तरीके सीखते हैं कि अपने काम को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। इन शॉर्ट के पढ़ना जो है वो यकीनन इंसान के ज़हन की एक ग़िज़ा है। इंसान के दिमाग को जो मुतालिया है वो इसको मुख्तलिफ सोच विचार करने की कुव्वत अता करती है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और गाइड के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और प्लीज अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के हवाले से या मजीद आप कोई टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।